साथियों, यहां ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे आप सभी ट्रेनिंग ऑफिसर्स को मैं मानता हूं कि बहुत कम उम्र में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। शायद इस बात की गंभीरता आपको इस समय महसूस न हो रही हो, लेकिन जैसे जैसे आप सेवा के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, आपको समझ आएगा कि भारत के राष्ट्र निर्माताओं ने सिविल सर्वेंट्स के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, कितना महत्व दिया है। उन्होंने नेशन बिल्डिंग और डेवलपमेंट का बड़ा कार्य आपको सौंपा है। नेशन बिल्डिंग का काम करना है तो आपको करना है। भारत को यदि डेवलप्ड नेशन बनाना है, यह बड़ी जिम्मेदारी आपके भी कंधों पर है, यह मानकर चलना होगा। और आज जब आप इस सफर की शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं संविधान सभा के सभापति और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का एक महत्वपूर्ण संदेश आपको याद दिलाना चाहता हूं। इससे आपको अपनी जिम्मेदारी का कितना महत्व है, इसका स्वाभाविक रूप से आपको एहसास होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा में कहा था, एंड आई कोट, द वेलफेयर ऑफ द कंट्री विल डिपेंड अपॉन द वे in which the country is administered. That will depend upon the men who administer it. India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest of the country before them, unquote. साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के शब्द मैं मानता हूं कि सिविल सर्वेंट्स की महत्वपूर्ण भूमिका को यह दर्शाते हैं और आपसे जुड़ी उस बड़ी उम्मीद को व्यक्त करते हैं जो देश आपसे करता है। आपको लेकर देशवासियों के अंदर जो एक उम्मीद है, आप देश की प्रशासन व्यवस्था संभालेंगे, पॉलिसी मेकिंग से जुड़े फैसले लेंगे और पॉलिसीज को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी भी आपके ही कंधों पर होगी। और आपके द्वारा किए गए कार्य ये भारत का फ्यूचर तय करेंगे, भारत का भविष्य तय करेंगे कि भारत का भविष्य कैसा होगा। केवल हमारे डिसीजन ले लेने से ही भारत का भविष्य नहीं बनेगा। वह रोल यदि किसी को, इंपॉर्टेंट रोल यदि किसी को प्ले करना है तो आप सबको करना है। और मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे आपको सक्सेसफुली इस जिम्मेदारी को निभाना है। हम जानते हैं कि सिविल सर्विसेज की रूट्स कॉलोनियल टाइम्स में थी और उस समय अकाउंटेबिलिटी व्हाइट हॉल यानी लंदन में हुआ करती थी, अप्रॉक्सीमेटली 6000 माइल दूर। लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। आज अकाउंटेबिलिटी यही है आपके अपने आसपास, अपने देश के नागरिकों के प्रति। और आज के सिविल सर्वेंट सचमुच सर्वेंट ऑफ द पीपुल हैं। हम हो चाहे आप हो, सभी सर्वेंट ऑफ द पीपुल हैं। और आपसे अपेक्षा की जाती है कि पॉलिसी मेकिंग हो या implementation, you will respond directly to people's aspirations. और आप लोगों की इमीडिएट जो नीड्स है, जो आवश्यकताएं हैं, उनको भी समझेंगे और उनकी लॉन्ग टर्म होप्स को भी समझने की आप कोशिश करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। यू शुड वर्क विद दिस सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। और यही भावना आपको एक कैपेबल, सेंसिटिव और इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट बनाएगी। यही भावना आपको एक कैपेबल, इफेक्टिव और सेंसिटिव पब्लिक सर्वेंट बनाएगी। डियर ऑफिसर ट्रेनीज, देश इस समय विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इस सच्चाई को मैं ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में जाता हूं, वहां के लोग भी स्वीकार करते हैं। अब जैसे देश की इकोनॉमी का जहां तक सवाल है, 2014 में जो हमारी गवर्नमेंट बनी थी, इकोनॉमी की साइज के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन पिछले 9-10 वर्षों के अंदर ही जो भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, आज वह जंप लेकर दुनिया के देशों में 4थे स्थान पर आकर खड़ा हो गया है। मॉर्गन स्टैनले जैसी हाईली रिप्यूटेड फाइनेंशियल फर्म भी अब यह दावा कर रही है कि शायद 1 साल, 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल के अंदर हमारा यह भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 3रे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। ऐसे में जब आप नौजवानों को, खासकर मैं बैठी हुई इन बेटियों को भी देखता हूं और आगे बढ़ते हुए देखता हूं,
तो मित्रों, मुझे बेहद खुशी होती है और मैं जानता हूं कि हमारी ये बेटियां आज हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं। और इस वर्ष के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का परिणाम भी इसी बात का एक सशक्त प्रमाण है, जिसमें टॉप रैंक एक महिला ने ही हासिल किया है। बहनों भाइयों, देश की ताकत कितनी बड़ी है, देश की प्रतिष्ठा कितनी बड़ी है। मैं बतलाना चाहता हूं कि यदि आप लोग विदेश पहले जाना यदि किसी का हुआ होगा, कम लोग होंगे जिनका कि आज के 10 साल 12 साल पहले विदेश जाना हुआ होगा। संभव भी नहीं था आपके लिए। हम लोग प्रायः विदेशों में जाते हैं। मैं 20-25 साल पहले भी विदेशों में जाता था, आज भी जाना होता है। लेकिन मैं कह सकता हूं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भारत का स्टेचर बढ़ा है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था, भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की एक हैसियत बनी है। मुझे प्रसन्नता है कि टॉप 5 कैंडिडेट्स में इस बार 3 महिलाएं ने सक्सेस हासिल की है। टॉप 25 कैंडिडेट्स में 11 महिलाएं थी। और इस ट्रेंड को देखकर मुझे पूरा विश्वास है, जल्द ही सिविल सर्विसेज में महिलाओं की भागीदारी आप सबके बराबर हो जाएगी, पुरुषों के बराबर हो जाएगी। और 2047 तक जब हमारा विकसित भारत का लक्ष्य साकार होगा साथियों, तब हमारा विकसित भारत का जब लक्ष्य साकार होगा, तब एक भारत में कई महिलाएं कैबिनेट सेक्रेटरीज भी बन चुकी होंगी। लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी बनने का आपका स्कोप कम नहीं होगा, चिंता मत करिएगा। और ये सारी चीजें ये बताती हैं कि हमारी नारी शक्ति भी इस देश की विकास यात्रा में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार है। और मौका मिलने पर कोई ऐसा पद नहीं है जिसे वह हासिल न कर सके। और भारत में उस समय हुआ करती थी, तब ये न ही इंडियन थी, न ही सिविल थी, न ही इनमें सर्विसेज की भावना थी। ऑफिसर्स को ब्यूरोक्रेट कहा जाता था, नौकरशाह कहा जाता था, और जो इंपीरियल मास्टर के लिए काम करते थे। ब्यूरोक्रेट सुनते ही लोगों के मन में आता है फाइल्स, रेड टेपिज्म, और एक ऐसा व्यक्ति जो नियम का बहाना बनाकर कामों को टालता है। जनरल परसेप्शन, क्षमा कीजिएगा। लेकिन आज सिविल सर्विसेज का अर्थ बदल चुका है। मैं आज आपसे कहता हूं कि आप ब्यूरोक्रेट नहीं हैं, आप नौकरशाह नहीं हैं, आप लोक सेवक हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, जैसे हम पब्लिक सर्वेंट हैं। और आज आप भारत के नागरिकों के लिए काम करते हैं। आपके हर कार्य से करोड़ों जीवन जुड़े हुए हैं, करोड़ों सपने जुड़े हुए हैं। आपके कार्य देश का भविष्य निर्धारित करते हैं, लोगों के जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। इसका उदाहरण यदि मैं आपको दूं तो आप देखिए, अभी हाल में ही जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट कैंप्स को तबाह कर दिया। हालांकि हमने बेहद संतुलित उत्तर दिया था, बहुत ही बैलेंस तरीके से उत्तर दिया था, और हमारा जवाब एस्केलेटरी नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के रवैये ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर सिचुएशन को नॉर्मल नहीं रहने दिया। इस दौरान जिस तरह से देश भर में मॉक ड्रिल्स हुए थे और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने उस मॉक ड्रिल को सक्सेसफुली जनता तक समझाते हुए पहुंचाया था, वह आप सबके लोक सेवक होने का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। और आप सबको भी भविष्य में होने वाले ऐसे किसी भी स्थिति के लिए अपने आप को, मैं मानता हूं, मानसिक रूप से तैयार रखना होगा। फ्रेंड्स, Rutger Bregman, in his book Moral Ambition, has said that true ambition is the kind that inspires us to bring transformation in the lives of others. Today, when humanity faces numerous moral challenges, we need civil servants who do not merely say that they want to bring change,
but who continuously strive and work towards it. यानी असली महत्वाकांक्षा वही है जो हमें दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इंस्पिरेशन देती है, प्रेरणा देती है। आज जब मानवता के सामने कई नैतिक चुनौतियां हैं, तब हमें ऐसे सिविल सर्वेंट्स की जरूरत है जो सिर्फ यह न कहे कि हम चेंज लाना चाहते हैं, बल्कि इसके लिए वह निरंतर प्रयास भी करता रहे। इसलिए आज हमें मॉरल एम्बिशन वाले सिविल सर्वेंट्स चाहिए जो अपनी टैलेंट्स का उपयोग केवल पर्सनल सक्सेस के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी के लिए और ह्यूमैनिटी की वेलफेयर के लिए वो करें। आपको एक ऐसे बेंचमार्क का स्थापित करने, आपको ही एक ऐसे बेंचमार्क का स्थापित करने हैं जिस पर कि आने वाली जनरेशन आपके ऊपर गर्व करे।